नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है वीनस ग्रह के ऊपर। शुक्र ग्रह जन्म कुंडली के 12 भाव में बैठता है तो क्या रिजल्ट देता है और वैवाहिक जीवन कैसा होता है। शुक्र ग्रह को क्यों देख लिया जा रहा है? देखिए, शुक्र ग्रह वीनस प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट होता है दोस्तों, जो आपके 12th हाउस में जहाँ पर भी होगा, ये प्रेम विवाह को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रेम को रिप्रेजेंट करता है, लव को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज लाइफ में पति पत्नी के जीवन का, दाम्पत्य जीवन को रिप्रेजेंट करता है। तो जिसका भी कुंडली में शुक्र अगर अच्छा है तो वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है। और ये बताता है कि आपके साथ पार्टनरशिप की, आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, आपके लाइफ पार्टनर में कुछ कैरेक्टर कैसे होंगे। खास तौर पे लड़कों की कुंडली में ये लड़की के बारे में रिप्रेजेंट करता है, लड़कियों की कुंडली में भी ये रोमांटिक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ये शुक्र होता है आपके मैरिड लाइफ, लव लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे और आपके जीवन साथी के ऊपर भी बताता है, खुद के बारे में भी आपको बताता है, आप खुद कैसे हो और आपका जीवन साथी कैसा हो। दोनों दोनों का सेम नेचर इसमें वीनस का प्रभाव देखने को मिलता है। वीनस जन्म कुंडली में बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए। अगर आपका वैवाहिक जीवन खराब है तो कहीं ना कहीं वीनस जरूर खराब होगा, तो इसका जरूर देखिए, वीनस को जरूर मजबूत करिए। और भौतिक सुविधाओं का भी कारक वीनस होता, शुक्र ग्रह होता है। देवताओं, शुक्र के वीनस के देवता शुक्राचार्य होते हैं, गुरु होते हैं उनके। तो शुक्राचार्य मीन्स शुक्र का जितने भी भौतिक सुविधाएं हैं, जमीन जायदाद, गाड़ियाँ, लग्जरी चीज़ें होना, भौतिक अमीरी, पैसा, धन संपत्ता, ये सारी चीज़ें शुक्र के वैभव से आती हैं। शुक्र को जन्म कुंडली में स्ट्रांग होती तो आती हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र का जीवन में स्ट्रांग होना वैवाहिक जीवन के लिए तो अच्छा है, भौतिक सुविधाओं के लिए भी अच्छा है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि वीनस अगर आपके 1 से लेके 12 घर में बैठा होगा तो क्या प्रभाव देगा और कैसा होगा आपका जीवन साथी का नेचर और कैसा होगा आपका खुद का नेचर, और क्या लाइफ स्टाइल, क्या उपाय करके, क्या तरीके को अपनाएं जो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वीनस का फर्स्ट हाउस में शुक्र ग्रह का प्रथम घर में बैठने में क्या रिजल्ट देता है। दोस्तों, फर्स्ट हाउस किस चीज़ का होता है? जब भी दोस्तों जन्म कुंडली में वीनस आपके कुंडली में फर्स्ट हाउस होगा, एक वीडियो में एक और लेके आएंगे, वीनस की आपके विभिन्न राशियों में बैठेगा तो क्या प्रभाव देगा। वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रेम विवाह से लेके हर चीज़ के बारे में बताने का। या अरेंज मैरिज भी है तब भी आप वीनस को देखिए, क्योंकि वीनस एक रोमांटिक प्लानेट माना जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रोमांस को देखना है तो वीनस को देखना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत, इसकी जो कुछ इसके कुछ जेम स्टोन भी होते हैं। अगर कमज़ोर है तो आप ओपल पहन सकते हो, फिरोजा पहन सकते हो, वाइट पुखराज पहन सकते हो। ये जेम स्टोन को आप पहनोगे तो वीनस, आप चांदी का छल्ला पहन सकते हो आप अंगूठों में, अंगूठियों में या कहीं पर भी। मतलब ये वीनस को मजबूत करने के तरीके होते हैं, इसके लिए हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आज चर्चा करते हैं वीनस के फर्स्ट हाउस में बैठने पे, वीनस इन द फर्स्ट हाउस क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, जब भी वीनस मीन्स शुक्र ग्रह आपका फर्स्ट हाउस में होता, फर्स्ट हाउस किस चीज़ का रिप्रेजेंट करता है? पहला घर आपकी पर्सनालिटी, आपका लुक, आपकी बॉडी, आपका स्टाइल, आपका प्रेजेंटेशन, आपका व्यक्तित्व, आपकी आत्मा, ये पहला घर रिप्रेजेंट करती है। खुद कैसे हो, खुद के बारे में, ये सब कुछ पहला, आपके आसपास का एरिया, आपके आसपास का माहौल, आपका सोचने का तरीका, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका पहनावा, ये सब चीज़ आपका वीनस रिप्रेजेंट, ये आपका फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है। जब जब दोस्तों यहाँ पे शुक्र ग्रह आता है, मीन्स लगन में आपका शुक्र ग्रह आता है, मीन्स आपका केंद्र में आपका शुक्र ग्रह आता है, तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, खूबसूरत होगा, देखने में खूबसूरत होगा। नहीं देखने में खूबसूरत हो तो उसका जो फेस स्ट्रक्चर वो बहुत अच्छा होगा, उसकी आंखें बहुत अच्छी होंगी, लुक बहुत अच्छा होगा। और देखने में उसकी जो पर्सनालिटी होगी, जिसकी जो लुक होगा, लोग अट्रैक्ट होंगे। यहाँ वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत रोमांटिक होगे, रिलेशनशिप रोमांटिक वाला होगा आपका, आपको रोमांस करना बहुत पसंद होगा, रोमांटिक रहोगी आप। बहुत से लोगों को देखा होगा रोमांटिक नहीं होते, लेकिन वीनस फर्स्ट हाउस में जिसका भी होता है वो रोमांटिक व्यक्ति होता है, या फिर उसका पार्टनर बहुत रोमांटिक होता है। सेम नेचर आपके पार्टनर में भी हो सकते हैं। पार्टनर का लुक बहुत अच्छा, पार्टनर की आंखें बहुत अच्छी है, लड़की हैं तो बियर्ड बहुत अच्छी आएगी, वीनस फर्स्ट हाउस में बियर्ड बहुत अच्छी आती है। लड़कियां हैं
तो कहीं न कहीं उनकी सुंदरता, उनके फिगर, उनके अट्रैक्शन, उनके बाल, उनके हेयर, उनकी आँखें बहुत अच्छी होंगी, उनके गाल बहुत अच्छे होंगे। तो कहीं न कहीं वीनस यहाँ पे आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो बॉडी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे। ये थी नेचुरल ब्यूटी की बात। इनर ब्यूटी की बात करें, अंदरूनी खूबसूरती की बात करें, तो यहाँ वीनस आपको या आपके पार्टनर को एक बहुत अच्छा नरम दिल बनाता है व्यक्ति आपको। आप सबसे बिल्कुल अच्छी तरीके से बात करेंगे, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा होगा, लहजा बहुत अच्छा होगा आपका, आपकी बातों को लोग सुनना पसंद करेंगे, ये वीनस फर्स्ट हाउस में होगा, या आपके पार्टनर की बातों को सुनना पसंद करेंगे। और ये भी चीज़ देखने को मिलेगा कि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट होना पसंद करेंगे। लोग आपसे जैसे मिलेंगे तो लगा कि नहीं, अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। वो फिजिकल हो सकता है, वो इनर ब्यूटी हो सकता है, खुद का ऑरा इतना अच्छा होगा आपका कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये वीनस का एक बहुत ही अच्छा गुण माना जाता है। आप देखिए फिल्म स्टारों में, आप देखिए बड़े से बड़े कलाकारों में क्या होता है, उनका वीनस कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है, कहीं ना कहीं वीनस फर्स्ट हाउस में होता है या सेवन्थ में होता है, या उनके पार्टनर का ऐसा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा उनका ऑरा बहुत ऐसा होता है कि वो अट्रैक्ट होते हैं, लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। ये चीज़ देखने को मिलेगा। वीनस फर्स्ट हाउस में सोच भी बहुत अच्छी बनाता है। मीन्स आपको जैसे कपड़े पहनने तो बहुत हाई पहनने, अच्छा अगर खाना खाने जाना होटल तो आपको बहुत फास्ट, बहुत ही एवन क्वालिटी का रेस्टोरेंट में जाना पसंद करोगे, जहाँ पे बिल्कुल हाई क्वालिटी के लोग, हाई क्वालिटी के पीपल आते हो। पैसा भी बहुत होगा आपके पास वीनस फर्स्ट हाउस में। हालांकि ये फर्स्ट हाउस में सब अच्छा होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। आपका लुक अच्छा नहीं होगा, आपका ड्रेसिंग सेंस खराब होगा। वीनस फर्स्ट हाउस में ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा देता है, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपके कपड़े पहनने की स्टाइल, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। यहाँ वीनस फर्स्ट हाउस में ड्रेसिंग लुक, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा देगा आपका। ये चीज़ देखने को मिलेगी आपके वीनस जब फर्स्ट हाउस में होगा। वीनस फर्स्ट हाउस में कई बार इंसान को एक एनर्जेटिक बनाता है। वीनस फर्स्ट हाउस में कई बार व्यक्ति को एक वो उसका ऑरा इतना अच्छा होता है कि लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वीनस फर्स्ट, हेयर उनके बहुत अच्छे होते हैं, उनकी आइज़ बहुत अच्छी होती है, ये चीज़ देखने को मिलेगी। वीनस फर्स्ट हाउस में रोमांटिक बनाता है। वीनस फर्स्ट हाउस में उसकी जो सोच होती है कि अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी लाइफ स्टाइल जीना, इस तरीके की एक उसकी पर्सनालिटी होती है, या उसका आपके पढ़ना में ये पर्सनालिटी होगी। रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, और यहाँ वीनस फर्स्ट हाउस में आप का पार्टनर आपकी इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस भी करेगा, या आप अपने पार्टनर की इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करोगे, या आपका पार्टनर, आप अगर आप मान लीजिए ऐसी इमेज नहीं है आपकी, आप अच्छे कपड़े ड्रेसिंग नहीं पहनते, नॉर्मल कुछ भी पहन ले, तो आपका पार्टनर आपको टोकेगा कि नहीं ऐसे कपड़े पहनते, इस तरीके का स्टाइल होना चाहिए, इस तरीके की प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऐसा आप लुक, ये कपड़े पहनो। मतलब आपके बॉडी लुकअप से लेके आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा आपकी पार्टनर केयर करेगा। यहाँ वीनस आपको म्यूजिक सुनने का शौकीन देगा, डांस करने का शौकीन बनाएगा, नहीं होगा तो आपके पार्टनर में वो शौक होंगे। और ये जो रिलेशनशिप, डांस, रोमांटिक चीज़ें आपके रोमांस रिश्ते को मजबूत करेगा। यहाँ पे वीनस को व्यक्ति को अच्छे गाने सुनने पसंद होंगे, क्लासिकल गाने, बॉलीवुड गाने, मतलब म्यूजिक का शौकीन होगा वो, देखा जाए। अगर गुरु के साथ कनेक्शन होता है यहाँ पे वीनस में, तो धार्मिक म्यूजिक भी बहुत सुनेगा। भगवान के प्रति जो आस्थावान होगा वो कहीं ना कहीं म्यूजिक से सुन के भगवान के प्रति वो आस्थावान होगा। ये वीनस यहाँ पे फर्स्ट हाउस में देगा। फर्स्ट हाउस में वीनस लग्जरी के लिए बहुत कम, मटेरियल गेन बहुत के लिए प्रेरित करेगा आपको। आपके अंदर भूख होगी कि अच्छा से अच्छा पैसा कमाने, अच्छे से अच्छे रिच बनना है, ये सब चीज़ों के आपके अंदर एक क्वालिटी होगी, और आप करके भी दिखाएंगे। हालांकि यहाँ वीनस कम्बस्ट और रिट्रोगेट होगा तो जस्ट इसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन होगा। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों का आपके सुखों से अभाव रहेगा, नॉर्मल लाइफ स्टाइल आप जी पाओगे, सनी वाली क्वालिटी बेसिकली आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन जनरली वीनस अच्छा है तो रोमांटिक रहोगे, रिश्ता अच्छा रहेगा आप लोगों के हस्बैंड वाइफ के बीच में। और सलाह यही है कि आप दोनों लोग साथ में एक्सरसाइज भी करो, साथ में अपने आप को अपग्रेड रहो, अपने पार्टनर की लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने की कोशिश करो, अच्छा लुकअप सेटअप करने में, अच्छा तैयार दिखने में, वो आपके रिलेशनशिप को और अच्छा और बेटर करेगा। तो ये चीज़ें हो सकती है वीनस फर्स्ट हाउस में होगा। अब दोस्तों बात करते हैं जो दोस्तों जन्म कुंडली में जब आपका वीनस सेकंड हाउस में होगा, मीन्स शुक्र ग्रह आपकी जन्म कुंडली में सेकंड हाउस में होगा। सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है? सेकंड हाउस आपकी फैमिली का होता है, सेकंड हाउस आपकी कम्युनिकेशन का होता है, सेकंड हाउस आपकी
वे ऑफ टॉकिंग का होता है, सेकंड हाउस आपके फूड का होता है, सेकंड हाउस आपके खाने पीने से लेके आपके परिवार में बैंक बैलेंस का होता है। तो कहीं ना कहीं शुक्र दोस्तों जब यहाँ पे जाता है सेकंड हाउस में, तो आप इन सब चीज़ों के शौकीन हो गए, आपका मन इन सब चीज़ों में लगेगा, हो सकता है आप इन सेक्टरों से पैसा भी कमा रहे हो, ऐसा भी होगा, देखने को मिलेगा। सेकंड हाउस का वीनस दोस्तों जब भी यहाँ पे जब सेकंड हाउस में वीनस होता है, तो आपका पार्टनर इन सब चीज़ों के लिए आपको आपकी हेल्प करेगा। हो सकता है आपका पार्टनर आपके बैंक बैलेंस में मेंटेन करने में हेल्प करे, आपका पार्टनर की जो फैमिली हो वो बहुत रिच खानदान में हो, या आप बहुत रिच खानदान में हो, आपके पास पैसे की कमी ना हो, ये चीज़ सेकंड हाउस में देगा। फैमिली आपकी रॉयल हो सकती है। रॉयल का मतलब कि रॉयल जो तो लोग होते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहना, उठना बैठना, अच्छा खाना पीना, अच्छा स्टाइल, लाइफ स्टाइल, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी सेकंड हाउस में वीनस होगा। कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आप लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में। फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हो सकता है आपकी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाने वाली हो, या आपके हस्बैंड बहुत अच्छा खाना बनाने वाले हो, वीनस सेकंड हाउस में होगा। और यहाँ पर भी वही है कि आप जब भी कहीं कहीं जाएंगे खाना खाने के लिए, तो बहुत से टॉप रेस्टोरेंट को आप पसंद करोगे, प्रेफर करोगे। आप लोकल जगह पे खाना नहीं करोगे, हाइजेनिक खाना पसंद करोगे। आप लोकल जगह पे खाना जल्दी अवॉइड करोगे। आपको चाहिए कि बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाएँ, 5 स्टार 3 स्टार रेस्टोरेंट में खाना ज़्यादा प्रेफर करोगे कंपेरिजन टू आप, और होगा आपके पास समय भी ऐसा होगा। सेकंड हाउस में वीनस दिखाता है कि पैसे की कोई कमी नहीं होगी, बैंक बैलेंस में आपका पार्टनर आपकी फाइनेंस को मेंटेन करेगा। और यहाँ पे आपको सेकंड हाउस का वीनस आपकी फैमिली से बना के रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वीनस सेकंड हाउस में है, आपको सास ससुर से भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, और उनसे बना के रखना पड़ेगा। ये चीज़ें देखने, अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं वीनस नेगेटिव हुआ, तो कहीं ना कहीं फैमिली में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फैमिली लाइफ डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे वीनस को आपको इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वीनस सेकंड हाउस जब भी दोस्तों शुक्र सेकंड हाउस में होता है, तो सबसे ज़्यादा सॉरी दोस्तों, जब भी सेकंड हाउस में शुक्र होता है, दूसरे घर में शुक्र होता है, तो ज़्यादातर चांसेस हो कि जो आपका जो पार्टनर होगा, रोमांटिक तो होगा ही होगा, आपका जो पार्टनर हो सकता है, आपकी मुलाकात पार्टनर के आपके फैमिली में हो जाए, आपके फैमिली रिलेटिव फंक्शन में हो जाए, कहीं पार्टी में अटेंड करने गए हो आप, कहीं कहीं से कहीं पे कहीं ना फैमिली गैदरिंग में, वहाँ से कहीं ना कहीं जीवन साथी की मुलाकात हो जाए। तो ओवरऑल फैमिली से रिश्ता भी आ सकता है अगर वीनस सेकंड हाउस में होगा आपका। तो फैमिली पैसे वाली होगी, बैंक बैलेंस अच्छा खासा मेंटेन होगा, और अच्छा खाना पीना घूमने का शौकीन भी होंगे आपके 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 पार्टनर में। और अगर आपके पास पैसे की वाकई कमी रहती है, तो आप सेकंड हाउस का वीनस आप अपने पार्टनर के साथ कोई ना कोई काम करिए, कोई ना कोई व्यापार करिए, कुछ भी करिए पार्टनर के साथ मिलके, तो वो बहुत अच्छा चलेगा। ऐसा भी देखने को मिलेगा। पार्टनर के साथ फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होइए, आपके लिए बेनिफिट करेगा। सेकंड हाउस का वीनस आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन, मतलब जितनी अच्छा बोलेंगे, जितना मीठा बोलेंगे, वो आपके लिए रिश्तों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करेगा, और कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में और हेल्प करेगा। सेकेंड हाउस का वीनस खाने में भी बहुत अच्छी, आप अपने पार्टनर को अच्छा से अच्छा भोजन बना के दीजिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अच्छे से अच्छे होटल पे ले जाइए। ये आपके ये आपकी लव लाइफ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो कहीं ना कहीं जो पुराने ज़माने में कहावत थी कि वाइफ को एक हस्बैंड के लिए अच्छा खाना बनाना चाहिए, दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता, तो वो चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे सूट करती है वीनस सेकंड हाउस में जब होता है। तो कहीं ना कहीं आपको पार्टनर के अच्छे से अच्छा भोजन बना के दीजिए, अच्छा खाना बना के दीजिए। ये शौकीन ज़रूर होगा आपका पार्टनर इन सब चीज़ों में, ये चीज़ देखने को मिलेगी सेकंड हाउस का जब आपका वीनस होगा तो। और ये रिश्ता काफ़ी बहुत मजबूत करेगा आपको, बॉन्डिंग बहुत अच्छी करेगा आपको। बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा होगा। बैंक बैलेंस तो होगा तो पार्टनर, कई बार देखिएगा कि पार्टनर में लाख कमी हो लेकिन बैंक बैलेंस है, तो तब भी रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। कई बार तो शादी भी बैंक बैलेंस को देख के होती है, अधिकतर होती है। तो कहीं ना कहीं बैंक बैलेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में। पैसा है तो लड़कियां हैं या लड़के हो, दोनों टिके हैं आपके पास, तो कई बार ये भी चीज़ देखने को यहाँ वीनस मिलेगा। हालांकि यहाँ पे प्यार का होना बहुत ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं रिश्ते को अच्छा भी कराएगा। वीनस यहाँ पे रोमांटिक भी रिश्ता देता है, तो अगर रेट्रोगेट अगर अच्छी तरीके से है तो अच्छा देगा। कम बेस्ट होगा तो कहीं ना परिवार में मतभेद पैदा करेगा। सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं होगा, पैसा भी है, खाने का भी अच्छे फैसिलिटी है, गाड़ी धन दौलत सब कुछ है, लेकिन बैंक बैलेंस भी ठीक ठाक है, लेकिन तब भी आपके अंदर कहीं ना कहीं वो इनर क्वालिटी में शुक्र कमज़ोर है। तो वो तब होगा जब आपका शुक्र कम बेस्ट में होगा, रेट्रोगेट होगा, तो वो चीज़ें भी देखने को मिलेगी। ऐसे बहुत से लोगों में है।
कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो खुश ही नहीं है, पैसा होने के बावजूद वो खुश नहीं है, वो ऐसा हो सकता है वीनस सेकंड हाउस में। अब दोस्तों बात करते हैं जब दोस्तों वीनस थर्ड हाउस में होगा, तीसरा घर किस चीज़ का होता है? तीसरा घर होगा कम्युनिकेशन का, ये भी कम्युनिकेशन का होता है, वो बोलने वाली कम्युनिकेशन का था, ये कहीं ना कहीं संचार वाली कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया, यूट्यूब, इन तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है आपका। तो कहीं ना कहीं ये आपका थर्ड हाउस एक काम त्रिकोण का भी हाउस माना जाता है, तीसरा घर काम त्रिकोण का माना जाता है। तो सबसे ज़्यादा चांसेस है आपका पार्टनर का बिजनेसमैन हो सकता है, आपके पार्टनर इंटरप्रेनर माइंडसेट का आपके पार्टनर हो सकते हैं, या आप इंटरप्रेनर माइंडसेट के हो सकते हो, क्योंकि थर्ड हाउस में आपका वीनस प्लेसमेंट होगा। थर्ड हाउस ट्रैवलिंग दिखाता, शॉर्ट ट्रैवलिंग दिखाता। हो सकता है आप और आपके पार्टनर की जब भी शादी हो तो आप ट्रैवलिंग पे जाना पसंद करो, घूमना फिरना पसंद करो, यहाँ जा रहे हो कहीं, वहाँ जा रहे हो कहीं, धार्मिक यात्रा में भी जा सकते हो, या फिर अदर जगह में घूमना पसंद करोगे। ये ज़्यादातर चांस देखने को मिलेंगे। वीनस थर्ड हाउस में सेक्सुअलिटी लाइफ को बहुत अच्छी करेगा, अच्छी लाइफ होगी सेक्सुअलिटी लाइफ, बेटर सेक्सुअलिटी लाइफ आपकी करेगा यहाँ पे। थर्ड हाउस काम त्रिकोण का माना जाता है, तो वीनस यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट देता है। यहाँ पे इफ़र्ट करने पड़ेंगे आपके पार्टनर को, बहुत इफ़र्ट करने पड़ेंगे मटेरियल गेन को पाने के लिए। इतनी जल्दी मटेरियल गेन यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि शुक्र क्या होता है, पैसे का, भौतिक सुविधाओं का कारक माना जाता है, लेकिन तीसरा घर पराक्रम का होता है। तो ओवरऑल आपको या आपके पार्टनर को इन सब चीज़ों को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसको अगर गाड़ी बंगला चाहिए, कार चाहिए, तो कार कमाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये समझ लीजिए। क्योंकि एंटरप्रेनर, वैसे भी बिजनेसमैन एंटरप्रेनर लोग को मेहनत ज़्यादा करनी ही पड़ती है कंपेरिजन टू जॉब। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि मैं जॉब कर लेता, जॉब से जल्दी पैसा कमा लेंगे, ऐसा भी होगा। लेकिन ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हो, आपका पार्टनर बिजनेसमैन है, तो उसको सपोर्ट करिए यहाँ पे। जितना आप सपोर्ट करोगे वो उससे रिलेशनशिप आपका और अच्छा होगा, आपका पार्टनर आपकी और केयर करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस एंटरप्रेनर का है, ये कहीं ना कहीं बिजनेसमैन बनाता है यहाँ पे। तो मेहनत करते रहिए, लगातार प्रयास करिए, आप एक दिन बिजनेसमैन बड़े बनोगे। थर्ड हाउस सोशल मीडिया का हो सकता है आपका पार्टनर सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इन सब में सबसे ज़्यादा प्रभाव, या आप इन सब में ज़्यादा एक्टिव हो, ऐसा भी देखने को मिले। या आपकी इनकम ही इन सब चीज़ों से ज़्यादा, ब्लॉगर बन के आप इनकम आप जनरेट कर रहे हो, तो ये चीज़ें देखने को मिले। या आप और आपके पार्टनर मिल के एक ब्लॉगर बन रहे हो, आप कपल ब्लॉग बना सकते हो, या फिर कोई भी ऐसे ब्लॉग बना सकते हो, वो भी आपको एक सफलता के चांसेस बनेगा। यहाँ पे वीनस थर्ड हाउस में स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये है कि आप और आपके पार्टनर, आप लोग कहीं घूमने चले जाया करो, कहीं कभी ना कभी, साल 2 साल में। इससे आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, क्योंकि प्यार का कारक थर्ड हाउस में जाके, थर्ड हाउस मतलब ट्रैवलिंग, कहीं ना कहीं जितना घूमोगे अपने पार्टनर के साथ, इधर उधर जाओगे घूमने के लिए, तो आपके दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। हालांकि काम के सिलसिले से आपको ये सब मौका नहीं मिल पाएगा इतना घूमने के लिए, लेकिन अगर आप पैसा जोड़ के अगर घूमने जाओगे तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। तीसरा अगर यहाँ पे वीनस का रिप्रेजेंट होना कि ये कहता है कि आप समय निकाल के घूमने जाइए पार्टनर के साथ, इंजॉय करिए, समय निकाल के जाइए, इंजॉय करिए, अच्छी जगह जाइए घूमने के लिए, आपको बहुत बेनिफिट करेगा। या फिर कुछ ऐसा काम कर सकते हो, आपके पार्टनर का काम ऐसा होगा, मार्केटिंग का काम हो सकता है, फील्ड का काम हो सकता है, ट्रैवलिंग का काम हो सकता है, ट्रैवल कंपनी में हो सकते हैं, ऐसी सेक्टर में जहाँ पे ये यूट्यूबर हो सकते हैं, जहाँ पे लोगों को यूट्यूबर, ब्लॉगर वाले यूट्यूबर जो लोग जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो काम हो सकता है। काम भी ऐसा कर सकते हैं। और नहीं काम अगर ऐसा करते तो समय निकाल के अपने पार्टनर के साथ घूमने जरूर जाइए, सेक्सुअलिटी लाइफ अच्छी करेगा यहाँ पे। तीसरा अगर यहाँ पे एफिलेटेड होता है तो कहीं ना कहीं मटेरियल गेन को पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, अपने मटेरियल को सब, जितना भी आपको गाड़ी बंगला पैसा चाहिए, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और कई बार यहाँ पे रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एफिलेटेड करेगा। आपको लगेगा कि मेरा पति, मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ या मेरा पार्टनर मेरा टाइम ही नहीं दे पा रहा। वो सिचुएशन ऐसी, क्योंकि काम की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि काम आपको समय ना दे पाए, वो चीज़ देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है यहाँ पे। हालांकि इसीलिए आपको ट्रैवलिंग करते रहना चाहिए बीच बीच में। अब दोस्तों बात करते हैं और वीनस फोर्थ हाउस में क्या रिजल्ट देता है। फोर्थ हाउस का दोस्तों वीनस, चौथे घर में जब शुक्र ग्रह जाते हैं दोस्तों, जन्म कुंडली में जब चौथा घर में शुक्र अगर अच्छी पोजीशन पे तो मालवीय योग बनाता है। सातवें घर चौथे घर में जब भी शुक्र जाता है मालवीय योग का निर्माण करता है। मालवीय योग क्या होता है? देखिए दोस्तों, मालवीय योग वो होता है कि जब आपका पार्टनर, मालवीय योग दोस्तों वो होता है वीनस चौथे घर में सातवें घर में जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, पैसा भी होगा, आपके पास गाड़ी भी होगी, आपके पास ज़मीन भी होगी, आपके पास संपत्ति भी होगी, बैंक बैलेंस भी होगा,
हर तरीके से संपन्न व्यक्ति होगा और घर में सुख शांति भी होगी। ये मालवीय योग बनाता है। यहाँ पे वीनस अगर कमज़ोर भी है तो रेट्रोगेट भी, तो उसको स्ट्रॉन्ग करिए वीनस को आप। जितना वीनस को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इन सब सारी चीज़ों में आपको सुख मिलता रहे। चौथा घर माता का होता है, तो चौथे घर में वीनस यहाँ पे सुख इस प्रकार देगा कि आपका जो पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं आपके परिवार की बहुत केयर करेगा और आपके माता पिता की केयर करेगा और आपकी खुद की केयर बहुत करेगा, क्योंकि चौथा घर यहाँ पे इमोशनल बनाता है और आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। चौथे घर में वीनस का मतलब आपको अपने पार्टनर की केयर अब ऐसा बच्चों की तरीके करनी पड़ेगी। जैसे माँ अपने बच्चों का देखभाल करती, पिताजी अपने बच्चों की देखरेख करते हैं, वैसे आपको अपने पार्टनर की भी केयर करनी पड़ेगी। केयर करो, जितनी पार्टनर की आप केयर करोगे, रिलेशनशिप आपका उतना बेस्ट होता चला जाएगा, रिलेशनशिप आपका उतना अच्छा होता चला जाएगा। टेक्निकली पॉइंट के देखा जाए, वीनस यहाँ पे ये कहता है चौथे घर में कि आपको अपने पार्टनर की केयर ऐसा बच्चों की तरीके करनी है, जैसे बच्चों की अपनी देखभाल करते हो, इस तरीके की केयर करनी, नेगलेक्ट नहीं करना अपने पार्टनर को। अन्यथा ये चौथा घर आपका डिफ्लेक्टेड हो जाएगा और ये संपत्ति मटेरियल गेन को पाने में बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि चौथा घर वीनस लड़कों की खासतौर पे कुंडली पे वाइफ को संबोधित करता है। और जितनी आप वाइफ की केयर कर सको, जितनी आप वाइफ की मेंटल से लेके उसकी फिजिकल से लेके हर चीज़ में केयर कर सको, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। उनकी केयर का मतलब उनको हर चीज़ में केयर करिए उनको आप। जैसे अपने बच्चों की केयर करते हो, उनकी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए, इन सब चीज़ का क्योंकि वहाँ पे इमोशनल हो जाता है वीनस। यहाँ पे वीनस इमोशनल की घर के जाके बैठा है, भावुक घर में जाके बैठा हुआ है। इमोशनली बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, फिजिकली नहीं, इमोशनली बहुत मजबूत करना पड़ेगा अपने आप को और अपने पार्टनर को। या आपको भी आप उम्मीद भी ऐसे करते हो कि मेरा पार्टनर इस तरीके से इमोशनली मुझे अटैच रहे, तो इमोशनल लव की यहाँ जो कमी है वो अगर रहेगी तो कहीं ना कहीं रिश्ता आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ इमोशनल रहना है, भावुक रहना है, अब वो पार्टनर के माता पिता का भी केयर करना और अपने खुद की भी केयर करना, और इमोशनल जितना कनेक्शन कर सको उतना बहुत अच्छा है। यहाँ चौथा घर ज़मीन जायदाद बहुत देता है, तो आपके पास ज़मीन की कमी नहीं होगी, पैसा भी खूब रहेगा, कार की भी शौकीन होगा और कार आपके पास रहेंगी। वीनस चौथे घर में लोगों को देखिए कार के बहुत शौकीन होते हैं। आज ये कार खरीद, गाड़ियों के शौकीन होगा, आज ये बाइक ले ली, जल्दी से लेके अगले 2 साल में दूसरी बाइक ले ली। कार बदलने के बहुत शौकीन होते हैं, कार की कमी कलेक्शन भी बहुत कारों का बहुत होता है, जिसका वीनस 4th हाउस में होता है। लड़कियों की बात करें तो यहाँ पे ज्वेलरी का कलेक्शन बहुत करती हैं लड़कियाँ लोग, ज्वेलरी का कलेक्शन बहुत ज़्यादा, क्योंकि लड़कियाँ लोगों का थोड़ा सा बॉयज़ की तुलना में थोड़ा सा डिफरेंट है कलेक्शन। बॉयज़ को ख़ास तौर पे इंटरेस्टेड होता है कार, बड़ा घर, बड़ी बंगला और अच्छा चीज़ों, इन सब चीज़ों में होता है। बट गर्ल्स का थोड़ा सा छोटा सा मकान हो, ज्वेलरी अच्छी खासी हो, सोना चांदी बहुत ज़्यादा हो, इन सब चीज़ों में ज़्यादातर उनका ध्यान रहता है। तो कहीं ना कहीं बॉयज़ में कलेक्शन का बहुत ज़्यादा क्रेज होता है, कारों का कलेक्शन बहुत चाहिए, जूते कलेक्शन बहुत चाहिए, लग्जरी, जितना लग्जरी कंफर्ट होगा वो मिलता भी हालांकि है, क्योंकि मालवीय योग का निर्माण करता है, वो सब चीज़ यहाँ पे देता है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर यहाँ पे आप इमोशनली भी अपने पार्टनर के साथ रहोगे, इमोशनली भी जितना कनेक्ट रहोगे अपने पार्टनर के साथ और अपनी माता जी के साथ भी खास तौर पे, वो आपके लिए यहाँ पे और बेटर रिजल्ट देगा आपको। यहाँ पे वीनस 4th हाउस में अगर नेगेटिव होता है, अगर ये रेट्रोगेट में जाता है, वीनस 4th हाउस में नेगेटिव होता है, कमबेस्ट होता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर के योग बना देगा आपके पार्टनर के या आपके खुद के। ये चीज़ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट वीनस नहीं होना चाहिए, अन्यथा घर का सुख आपको नहीं मिलेगा। ज़मीन जायदाद भले कमा लो, सब कुछ कमा लो आप, बट आपका एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर अपने वाइफ के साथ हो गया या आपकी वाइफ ने किसी और के साथ किया या आप खुद किसी एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में पड़ गए, तो एक बहुत बड़ा दिक्कत यहाँ पे देगा यहाँ वीनस 4th हाउस में। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हालांकि इतना ज़रूर है कि यहाँ होता नहीं है वीनस, और भी प्लानेट को मुझे चेक करने पड़ते हैं इन सब चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन वीनस यहाँ पे 4th हाउस में रिलेशनशिप अच्छा करेगा, सेक्सुअलिटी लाइफ अच्छी करेगा, इमोशनली बहुत अच्छे कनेक्ट होगा अपने पार्टनर के साथ, ज़मीन जायदाद गाड़ी का सुख मिलेगा। हो सकता है आपका पार्टनर इन सेक्टरों में काम कर रहा हो, ज़मीन कार इन सेक्टरों में आपका वर्क कर रहा हो, होम डिज़ाइनर हो, फैशन डिज़ाइनर हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हो, रियल इस्टेट में हो, कार की कंपनी में हो, इनमें आपका वर्क भी करता आपका पार्टनर हो सकता है, या इन सेक्टरों में आपका पार्टनर का एक काम कोई ना कोई होगा। वीनस यहाँ 4th हाउस में एक सलाह यही है कि आप मालवीय योग का निर्माण कराता है, आप इमोशनली कनेक्शन रहिए अपने पार्टनर के साथ। और हो सकता है आपकी जो पार्टनर की मुलाकात हो ना, आपकी मदर का आपका जो संबंध हो ना माता जी के जरिए हो, या मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा आपके रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में, ऐसा भी हो सकता है।
अब दोस्तों बात करते हैं पाँचवें घर में, जब दोस्तों आपका फिफ्थ हाउस में आपका वीनस होता है। वीनस इन द फिफ्थ हाउस, ये लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। हाई चांसेस बनेंगे आपके लव मैरिज योग के। जन्म कुंडली में जब भी देखा जाता है लव मैरिज का योग, तो वीनस फिफ्थ और वीनस सेवन्थ हाउस में होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना लव मैरिज होते ही नहीं है जल्दी बेसिकली। तो यहाँ पे वीनस का फिफ्थ हाउस में होना लव मैरिज के लिए हाई चांसेस होंगे। और भी ग्रह को देखने पड़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस आपके यहाँ पे लव मैरिज के बनेंगे। लव मैरिज के होने के हाईएस्ट चांसेस होने लगेंगे यहाँ पे। वीनस फिफ्थ हाउस में जब भी होगा दोस्तों, तो यहाँ पे फिफ्थ हाउस किस चीज़ का होता है? क्रिएटिव का होता है, लव का होता है, रोमांस का होता है। और आपका फिफ्थ हाउस बच्चों का होता है, एजुकेशन का होता है। तो ये फिफ्थ हाउस होता है। तो शुक्र जब यहाँ पे जाता है वीनस फिफ्थ हाउस में, तो पहली बात तो आपका पार्टनर या आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होंगे, प्यार वाले रिलेशनशिप होंगे, अनकंडीशनल वाले भी लव कह सकते हो आप, यहाँ पे वो देखने को मिलेगा। वीनस फिफ्थ हाउस में जनरली रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे आपके साथ में कि आपके पास ना क्रिएटिव टैलेंट बहुत होगा, उसको नॉलेज होगा फिल्म का, डांस का। पार्टनर हो सकता है डांसर भी हो, आपका पार्टनर हो सकता है क्रिएटिव लाइन में वर्क करता हो, फिल्म इंडस्ट्री में वर्क करता हो, यूट्यूब में वर्क करता हो, सोशल मीडिया में वर्क करता हो। ऐसे सेक्टर जहाँ पे पब्लिक में रहना, जहाँ पे लाइमलाइट में रहना, जहाँ पे लोगों के साथ अटैच रहना, वो सारे सेक्टर में वर्क करता हो। फिफ्थ हाउस क्रिएटिव का होता है, एजुकेशन विभाग में आपका पार्टनर हो सकता है वर्क करता हो। इन सारे सेक्टरों में आपका पार्टनर वर्क करने वाला हो सकता है। फिफ्थ हाउस में लव मैरिज कराता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, रोमांटिक बॉन्ड होता है, रोमांटिक रिश्ता होता है। आप दोनों लोग कपल लगोगे कि बिल्कुल कपल लग रहे हो, और लोग आपको रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से जज करेंगे यहाँ पे। वीनस फिफ्थ हाउस में आपके पार्टनर का ड्रेसिंग सेंस से लेके स्टाइल, लुक, मेजरमेंट, हर चीज़ बहुत अच्छी होती है वीनस फिफ्थ हाउस में। यहाँ पे रिश्ता भी, बच्चे भी बहुत आपके आज्ञाकारी, अगर पुत्री है तो पुत्री बहुत ही आज्ञाकारी आपकी होती है। ज़्यादातर चांसेस वीनस फिफ्थ हाउस में बनता है, तो चाइल्ड होने की, खासतौर पे गर्ल चाइल्ड होने की संभावना ज़्यादातर बनती है। वीनस फिफ्थ हाउस में बच्ची जो होगी ना, जो भी होगी आपकी, वो बहुत ही टैलेंटेड होगी, बहुत ही, वो भी, उसको भी डांस का शौक़ होगा, उसको भी क्रिएटिव का शौक़ होगा, उसको भी क्रिएटिव टैलेंट उसके अंदर होगा, इमेजिनरी थिंकिंग उसके अंदर होगी। और फिफ्थ हाउस आपका पूर्व जन्म का कनेक्शन भी होता है। अगर ये राहु के साथ ये अफिलेटेड हो गया यहाँ पे, तो ब्रेकअप भी करा सकता है फिफ्थ हाउस में। हालांकि वीनस का यहाँ पे कमज़ोर नहीं होना चाहिए। किसी किसी की कुंडली में देखिए कि लव हुआ, प्यार हुआ, ब्रेकअप हो गया, या प्यार में धोखा मिल गया व्यक्ति को, तो ये भी हो सकता है वीनस यहाँ पे नीच का हो जाए, शुक्र यहाँ पे नीच का हो जाए, शुक्र यहाँ पे कमबेस्ट हो जाए, शुक्र यहाँ पे रेट्रोगेट हो जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो एक बार आपका ब्रेकअप जरूर होगा। राहु के साथ आएगा, ब्रेकअप करा सकता है, बिल्कुल हाई चांसेस है कि ब्रेकअप हो सकता है। तो वीनस राहु अफेयर भी दे सकता है। तो यहाँ पे भी मैं एक सलाह दूंगा कि आपको वीनस फिफ्थ हाउस में लव मैरिज तो बहुत अच्छा है कि लव मैरिज होगी, आपकी चांसेस बनेंगे, लेकिन लॉयल्टी रहनी पड़ेगी आपको, क्योंकि वीनस यहाँ पे लॉयल्टी इशू में भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वीनस यहाँ पे लोग आपकी तरफ, लोग अट्रैक्ट होंगे, आपकी तरफ लोग खिंच चले आएंगे। तो लॉयल अगर आप रहोगे, रिश्तों के प्रति आप लॉयल्टी रहोगे कि नहीं, मुझे अपना ही पार्टनर पे फोकस करना, अपने पार्टनर पे ध्यान देना, दूसरों पे नहीं ध्यान देना है, तो आपकी लव मैरिज बहुत अच्छी तरीके से जाएगी, टिकेगी लव मैरिज। लेकिन अगर आप लॉयल नहीं रहोगे, रिश्तों में आप वफादार नहीं रहोगे, तो ये वीनस आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वीनस फिफ्थ हाउस में लॉयल्टी में अगर दिक्कत आई, वैसे लॉयल्टी कोई भी भाव क्यों ना हो, लॉयल नहीं है रिश्ता, तो ज़्यादा चांसेस रिश्ता खराब ही होना है। लेकिन पाँचवें घर में सबसे ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लॉ का ही कॉन्सेप्ट, लॉ मैरिज का ही घर माना जाता है। तो इसके लिए आपको देखना बहुत ज़रूरी है, फिफ्थ हाउस में वीनस को ये स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ हाउस में क्या है, इंटरटेनमेंट का कारक माना जाता है। तो ऐसे लोग देखिएगा इंटरटेनमेंट दुनिया में हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोगों को इंटरटेनमेंट बहुत पसंद होगा। आपको यहाँ पे रिश्ते को मजबूत करने के लिए आपको हस्बैंड वाइफ के साथ एक वीकेंड में आप मूवी देखने जाइए, वीकेंड में आप कहीं ना कहीं फ़न करिए, वीकेंड में आप फ़न एक्टिविटी में करिए, कुछ ना कुछ वीकेंड में एंजॉय करिए, एडवेंचरस करिए, वो आपके रिलेशनशिप को और अच्छा बिल्डअप करेगा। यहाँ पे शुक्र, क्योंकि रोमांस का कारक माना जाता है, रोमांटिक ऑलरेडी हो आप लोग, लेकिन अगर वीकेंड में अगर आप कहीं घूमने चले जाते हो, वीकेंड में कहीं आप मूवी देखने चले गए, कहीं ना कहीं इन्जॉय किया अपने लाइफ, फन एक्टिविटी में करी, तो आपके रिलेशनशिप और अच्छे होंगे। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे वीनस
फिफ्थ हाउस में रिप्रेजेंट कर, वीनस फिफ्थ हाउस में अब बुध के साथ कनेक्शन है, तो कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बहुत जल्दी एक कम एज में मिल जाते हैं या कम एज में बन भी जाते हैं, ऐसा भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ वीनस ओवरऑल बहुत अच्छा है, लव रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, लव मैरिज कराएगा, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, प्यार मोहब्बत होगा, रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, और जैसे कबीर सिंह की मूवी है उस तरीके की रिलेशनशिप कह सकते हो यहाँ पर, ऐसा चीज़ देखने को, या फिर और अच्छी मूवी की नाम लेंगे, रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, ओवरऑल बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा। अब बात करते हैं दोस्तों, वीनस अगर आपकी कुंडली में छठे घर में होता, शुक्र छठे घर में होता है, देखिए दोस्तों जब भी जो जन्म कुंडली में शुक्र छठे घर में जाता है या वीनस सिक्स्थ हाउस में होता है, तो यहाँ पे दोस्तों वीनस का छठे घर में चला, मैं रोग के घर में चला गया, लोन के घर में चला गया, शत्रुओं के घर में चला गया, और हेल्थ के घर में चला गया, कल सलाह कंसल्ट के घर में चला गया, तो ये आपका हो सकता है, आपका पार्टनर बैंक में हो सकता है आपका पार्टनर लोन विभाग में हो सकता है आपका पार्टनर कोर्ट कचहरी में हो सकता है आपका पार्टनर कंसल्टिंग वर्क हो सकता है आपका पार्टनर मेडिकल सेक्टर डॉक्टर हो आपका पार्टनर। वीनस छठे घर में पार्टनर आप या आपके पार्टनर डॉक्टर भी बना सकता है आपको। तो ऐसा चीज़ देखने को मिलेगा छठे घर में। यहाँ पे छठे घर का मतलब है कि आपको आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे वीनस चला गया शत्रु के घर में, तो जो जितने आपके शत्रु हैं, जितने आपके जो आपके इनमी हैं, हिडन इनमी हैं, वो भी आपकी तारीफ़ करेंगे, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपके अंदर वो ऑरा है ना लोगों को तब अट्रैक्ट करने का। आपके दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करेंगे। छठा घर में शुक्र और वीनस दोनों एक ऐसे प्लानेट होते हैं जहाँ पे दुश्मन भी इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, दुश्मन भी इनकी बात से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा चीज़ आपके दुश्मन होंगे, लेकिन वो आपकी वैल्यू से प्रभावित जरूर हो जाएंगे कि नहीं, दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करते बिना नहीं रहेंगे, ऐसा चीज़ देखने को मिलेगी। छठे घर में कहा जाता है लोन मत लीजिएगा आप, क्योंकि अगर आपका लोन है तो लोन को चुकाने में बड़ी दिक्कत होगी छठे घर में, क्योंकि शुभ प्लानेट को जल्दी लोन वहाँ पे नहीं चुका पाते हैं। तो छठे घर की कोशिश करिए, लोन मत लीजिए। छठे घर में दोस्तों वीनस होता है, सर्विस सेवा भाव का होता है। अच्छी जॉब करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा, या फिर सर्विस सेक्टर का बिजनेस करिए आप या आपके पार्टनर, दोनों में कोई एक करिए। सर्विस सेक्टर का बिजनेस कर सकते हो या फिर कंसल्टिंग बिजनेस कर सकते हो, या बैंकिंग डॉक्टर ऐसी सेवाओं में हो जिसमें सेवा देनी हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। छठे घर का यहाँ पे शुक्र आपको सेवाओं से वो पैसे कमा के देगा। आप जितनी सेवा करोगे, मानव सेवा करोगे, लोगों की सेवा करोगे, उतना आप पैसा अच्छा कमाओगे। छठे घर का शुक्र यहाँ पे सिक्स है, सिक्स हाउस का वीनस यहाँ पे आपको एनजीओ भी खुलवा सकता है। आपको जानवरों से बहुत लगाव होगा, नेचर से बहुत लगाव होगा। यहाँ पे हेल्थ कॉन्शियस बनाएगा। छठे घर का वीनस आपको हेल्थ कॉन्शियस बनाएगा। आप हेल्थ के लिए बहुत एक्टिव रहोगे कि मुझे जिम जाना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, ये सब चीज़ों पे आप हेल्थ एक्टिव रहोगे छठे घर में, तभी आपकी पर्सनालिटी और निखर के आएगी। आपकी लुक भी, आपका भला जैसा भी रंग हो, लेकिन आप ये सब चीज़ें करते हो, जिम जाते हो, फिटनेस में रहते हो, आपकी बॉडी, आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा। लड़का और लड़की दोनों चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। तो ये छठे घर में जिम के लिए प्रेरित करेगा। रिश्तों में हो, रिलेशनशिप में हो, तो आप कोशिश करिए कि आप दोनों लोग साथ में जिम जाइए, या आप दोनों लोग अपनी एक दूसरे की हेल्थ का केयर करें। यहाँ पे रिश्ते को बहुत अच्छा करने के लिए आप अपने पार्टनर की हेल्थ को केयर करें, या आपका पार्टनर आपकी हेल्थ को जितना केयर करेगा, आपकी हेल्थ को ध्यान रखें, वो ऐसा देखिएगा मिलेगा भी आपको। आपका पार्टनर फ़ोन पे ही बोलेगा कैसी तबीयत है, क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस। आपको डॉक्टर तक वही डिसाइड करेगा कि इस डॉक्टर के आपको जाना है आपको, ये सारी चीज़ें आपको वही आपका पार्टनर डिसाइड करेगा। तो ये छठे घर की एक क्वालिटीज़ होती है। सिक्स हाउस में वीनस पशुओं से बहुत प्रेम करेगा, जानवरों से बहुत लगाव होगा, कि आपका कोई भी जानवर पेट होंगे उनसे बहुत ज़्यादा लगाव होगा, उनकी केयर बहुत करोगे, उनकी सेवा बहुत करोगे। छठा घर पेट का माना जाता है, जीव जंतु का जीव जंतु का माना जाता है। कहीं ना कहीं नेचुरल प्रेमी हो गए आप, और चैलेंजेस आपके लाइफ में आते रहेंगे। छठे घर का जो छठे घर का मतलब है कि मटेरियल गेन में, यहाँ भी आपको मटेरियल गेन को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कई बार विपरीत याजु, जब भी कुंडली में विपरीत याजु भी बना सकता है छठे घर में शुक्र, तो विपरीत याजु जब भी बनाएगा आपकी कुंडली में, तो शुरुआत का जो लाइफ होगा ना, बहुत स्ट्रगल होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत कराएगा। इसके बाद धीरे धीरे मेहनत करने के बाद, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के बाद, चैलेंजिंग को सॉल्व करने के बाद आप फिर अमीरी की तरफ जाओगे। तो कहीं ना कहीं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व आप करते जाओगे, अब अमीर बनते चले जाओगे। ये छठे घर का एक सीक्रेट है, जितनी सेवा करोगे आप अमीर बनते चले जाओगे। पार्टनर के लिए क्या करना है, आपको पार्टनर की हेल्थ की बहुत केयर करनी है। यहाँ पे आपका पार्टनर बीमार रह सकता है, ऐसा देखने को मिलेगा, तो आपको पार्टनर की हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। और जितना केयर करोगे अपने पार्टनर की, पार्टनर आपसे उतना खुश रहेगा।
वह जनरली कोई भी हो, लेकिन आपको ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं वीनस सेवन्थ हाउस में, सातवें घर में शुक्र क्या प्रभाव देता है। देखिए दोस्तों, जन्म कुंडली में सेवन्थ हाउस में जब भी दोस्तों वीनस बनता है, तो यहाँ पे भी पार्टनर या आपका पार्टनर या आपके अंदर एक ऑरा देगा, एक लुक देगा, एक पर्सनालिटी देगा कि लोग आपके बारे में सोचेंगे कैसे, लोग आपकी तरफ कैसे देखेंगे, ये चीज़ बताता है। सेवन्थ हाउस का वीनस में ये होता है कि जनता जो होगी ना, वो आपको बहुत अमीर मानेगी, भले आपके जेब में रुपए हो या ना हो, ऐसा देखने को मिलेगा। सेवन्थ हाउस में वीनस जब भी होता है, आपके पार्टनर को लोग समझेंगे बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, भले उसकी जेब में रुपए हो ना हो, ये बहुत बड़ी क्वालिटी रहेगी। लोग इनको जज नहीं कर पाएंगे, लोग ये भी कहेंगे कि बहुत ईगो पर्सनालिटी का है बंदा, बहुत ज़्यादा ईगो है, लेकिन जब सामने मिलेंगे तो कहेंगे बहुत नेचर, अरे बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति है, बहुत केयरिंग व्यक्ति है। जनता की जो एक इमेज होगी ना, वो आपके प्रति बहुत हाई लेवल की होगी यहाँ पे, क्योंकि सातवां घर जनता का होता है, पार्टनरशिप का होता है। आप पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत अच्छा करोगे। सेवन्थ हाउस का बिजनेस, आप पार्टनरशिप बिजनेस करिए, अपने जीवन साथी के साथ बिजनेस करिए, बहुत अच्छा आपके लिए। लड़का हो या लड़की कोई भी हो, आप अपने पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ धंधे को करिए, आप धंधे बहुत अच्छा चलाओगे, बिजनेस को बहुत अच्छा चलाओगे। वीनस सेवन्थ हाउस में, वीनस सेवन्थ हाउस में अपने पार्टनर को अपने काम में इन्वॉल्व करिए, बहुत अच्छा है आपके लिए। हालांकि कई जगह पे मैं नहीं सजेशन करूंगा पार्टनर को इन्वॉल्व करने के लिए, लेकिन यहाँ पे वीनस सेवन्थ हाउस में ये बेनिफिट देगा। ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो शादी जैसे होते हैं कि उनका बिजनेस चल जाता है, उनकी किस्मत चमक जाती है। ये वीनस सेवन्थ हाउस की क्वालिटी होती है। आप 50 बिजनेस कर डालो, जैसे ही शादी होगी दूसरा बिजनेस करोगे, आप टॉप पे चले जाओगे, हाई लेवल पे चले जाओगे आप। ये क्वालिटी आपके वीनस सेवन्थ हाउस की होती है। वीनस सेवन्थ हाउस में होगा, शुक्र सातवें घर में होगा, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता होगा ना, वो बहुत ज़्यादा एक बॉन्डिंग होगा, आप बहुत ज़्यादा अटैच होगे, रोमांटिक रिलेशनशिप होगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, सेक्सुअलिटी आप दोनों पे बहुत ज़्यादा कनेक्शन हो गए, आप दोनों की बहुत अच्छी सेक्सुअल लाइफ भी अच्छी होगी वीनस सेवन्थ हाउस में। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम वीनस सेवन्थ हाउस में देता है कि आपको लॉयल रहना है। ऐसा क्यों? यहाँ पे वीनस एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर ज़्यादा करा देता है आपके या आपके पार्टनर में। ऐसा हो सकता है। इसका रीज़न है कि आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट होंगे, आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे, आपकी लुक अच्छा, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी, आपकी आंखें बहुत अच्छी होंगी, आपके बियर्ड, लड़के हैं तो बियर्ड बहुत अच्छी आएगी, बियर्ड उनकी अच्छी आएगी, लड़कियाँ उनके हेयर बहुत अच्छे होंगे, उनके लुक बहुत, उनके आईब्रो, उनके सब कुछ अच्छा होगा। तो यहाँ पे सामने वाला जो व्यक्ति होगा वो अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जब अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे चांसेस बनेंगे कि एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर होने के। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रिलेशनशिप को एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में नहीं जाना है, नहीं पढ़ना है। पढ़ गए तो रिलेशनशिप आपका वीनस बहुत ख़राब हो जाएगा, जनता के सामने आपकी इमेज ख़राब हो जाएगी, रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, पैसा धन संपत्ति सब कुछ चला जाएगा आपके हाथ से। वीनस सेवन्थ हाउस, व्यापार भी डूबोगे आप अपने तरीके से, क्योंकि वीनस सेवन्थ हाउस में सिर्फ एक ही सलाह है कि लॉयल्टी रखिए अपने पार्टनर के प्रति, चाहे आप हो चाहे आपका पार्टनर, दोनों लोग। अगर आपका पार्टनर भी ऐसा करता तो उसके साथ बुरा होने वाला है, क्योंकि आपके साथ नहीं होगा, आप तो ठीक हो ना अपनी जगह में, आपके पार्टनर के साथ बुरा होगा। आप अगर करोगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा, बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो कहीं ना कहीं लॉयल्टी को रखना है, बचा के रखना लॉयल्टी एक इशू रहेगा यहाँ पे। एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर के योग बन सकते हैं, आपको उससे बचना है। यहाँ वीनस सेवन्थ हाउस में, जो वैवाहिक जीवन जो टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं कि ख़राब होता है, वो यही रीज़न होता है कि बहुत सारे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होने से एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर बनते हैं, तो वो वैवाहिक जीवन को ख़राब करता है। वो चीज़ अगर कंट्रोल में है तो बेटर है। रिट्रोग्रेड और कम्बेस्ट होगा तो ये प्रॉब्लम जरूर आएगी। अगर उच्च का है तो ऐसी दिक्कत आपको नहीं मिलेगी। मालवीय योग यहाँ भी बनाएगा, जैसे चौथे घर में मालवीय योग बना तो वैसे यहाँ भी बनाएगा। बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, पैसे बहुत अच्छे होंगे, रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, धन संपत्ति, जनता के सामने इमेज बहुत अच्छी होगी, वो सारी चीज़ें होंगी। पार्टनरशिप का हो सकता है, वेडिंग का बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस हो, सोशल मीडिया यूट्यूबर स्टार हो, फिल्म हो, डांसिंग, म्यूजिक, इन सब चीज़ों में आपका पार्टनर हो सकता है या आप इन सब चीज़ों में होंगे। यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ आप भी फॉरेन भी जा सकते हो वीनस सेवन्थ हाउस में। आफ्टर मैरिज आप फॉरेन जा सकते हो। क्या करना है आपको, पार्टनर से जितना अच्छा रिश्ता बना सको यहाँ वीनस सेवन्थ हाउस में, आपका शुक्र यहाँ मजबूत होता चला जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं वीनस 8 हाउस में। वीनस अगर शुक्र ग्रह 8वें घर में होता तो क्या करता है। 8वां घर भी हिडन अफेयर का होता है। 8वां घर होता है ऑकल्ट का, 8वां घर होता है सीक्रेट का, 8वां घर सास ससुर का, 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का, 8वां घर होता है आपकी रहस्यमय चीज़ों का। तो यहाँ पे वीनस
अगर 8वें घर में शुक्र जाता है तो दोस्तों ये जो शुक्र होगा ना, ये शुक्र आपकी जन्म कुंडली में 8वें घर में जब जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देगा आपके सास ससुर से। अगर अच्छा है वीनस यहाँ पे, आपके पास जो पैसा आएगा, आपके पास जो संपत्ति आएगी, आपकी शादी के जो जहाँ होगी उनके माता पिता बहुत अमीर होंगे या नहीं होंगे, तो पैसा कहीं ना कहीं से आएगा आएगा, उनके दुआओं से आएगा, उनके आशीर्वाद से आएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो आपको सास ससुर के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखने, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों हो। यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए 8वें घर में, सेक्सुअल एनर्जी डैमेज नहीं होनी चाहिए। लड़की की कुंडली में वीनस 8वें घर में हार्मोन प्रॉब्लम देता है, हार्मोन की प्रॉब्लम आपको दे सकता है। लड़कों की कुंडली में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राइवेट पार्ट में इश्यू हो सकते हैं, ऐसे लिए आपको वीनस को मजबूत करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे शुक्र डीप लव देगा, बहुत गहरा प्यार देगा, अनकंडीशनल प्यार देगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अनकंडीशनल प्यार करते हो तो शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। अनकंडीशनल का मतलब डीप लव देगा, मतलब यहाँ पे खूबसूरती से कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे 8 हाउस में वीनस का मतलब कोई रंग रूप से कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही नहीं है। इम्पॉर्टेंट है डीप लव, इम्पॉर्टेंट है गहरा प्यार। कितना गहरा प्यार होगा आप दोनों का, उतना रिश्ता बहुत अच्छा चलेगा। एक एक चीज़ आप लोग मतलब जब मिलोगे, ऐसा मिलोगे या कुछ भी होगा, बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन होगा। 8 हाउस का मतलब डीप कनेक्शन देना, 8 हाउस का मतलब सीक्रेट, आपके हिडन अफेयर भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी अफेयर भी देता है, लेकिन आपके अफेयर जल्दी लोगों के सामने नहीं आएंगे। और आपको अपने रिश्ते को ज़्यादा सोशल मीडिया पे शो ऑफ नहीं करना है। 8वें घर में वीनस होगा तो छुपा के रखना है रिश्ता, कहीं ना कहीं नज़र भी लग सकती है आपके अपने रिश्ते में, तो कहीं ना कहीं आप लड़का हो या लड़की हो, आपको छुपा के रखना है रिलेशनशिप को। आपका पार्टनर को नॉलेज होगा ऑकल्ट में, आपको नॉलेज होगा ऑकल्ट में हो सकता है, तंत्र में नॉलेज हो सकता है, और रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकता है आपका पार्टनर। इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छा आपका पार्टनर करेगा। यहाँ पे पार्टनर डीप लव तो देता ही देता है, साथ में मिस्टीरियस बनाता है आपके पार्टनर को, रहस्यमय बनाता है। आपके पार्टनर को लोग समझ ही नहीं पाते कि ये व्यक्ति कैसा है, क्या कहता है, क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आएगा। कई बार आपको भी उलझन होगी कि है मेरा पार्टनर कैसा। वो चीज़ डीप लव भी कराता है, अनकंडीशनल लव भी कराता है, लेकिन कई बार समझने में बहुत दिक्कत देता है। यहाँ पे 8वें घर में शुक्र ये प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन 8वें घर में शुक्र ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। 8वें घर का शुक्र हिडन अफेयर, बस आपको यहाँ पे भी एक्स्ट्रामेटल अफेयर से बचना चाहिए। अगर यहाँ पे आप एक्स्ट्रामेटल अफेयर तरफ के पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। छुप तो जाएगा, लेकिन यहाँ छुप जाएगा ना, ईश्वर के घर में नहीं छुपेगा, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो 8वें घर में जब भी दोस्तों वीनस आता है तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक्स्ट्रामेटल अफेयर में बचना चाहिए आपको। 8वां घर मृत्यु का भी कारक माना जाता है। हो सकता है आपके जो पार्टनर हो मेडिकल सेक्टर से हो, ऐसे सेक्टर में जहाँ लोगों की जान बचानी हो, डॉक्टरी सेक्टर में हो, या ऐसे सेक्टर में जहाँ पे कुछ भी ऐसा वर्क हो जहाँ पे लोगों की मरते हुए आदमी को बचा ले जाए, वैसा वर्क आपका पार्टनर करने वाला या आप करने वाले हो सकते हो, ये चांसेस बनेंगे। वीनस यहाँ पे जब भी 8वें घर में होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे ही शादी होगी आपकी या आपके पार्टनर की, या लड़का और लड़की कोई भी हो सकता है, उसकी ज़िंदगी जरूर बदलेगी। हो सकता है फॉरेन चले जाओ, हो सकता है एकदम से आपका कार क्षेत्र बदल जाए, एकदम से थिंकिंग बदल जाए, एकदम से सोच बदल जाए। जैसे आप मानते थे कि इससे आप यहाँ पे रंग रूप के देख के प्यार नहीं होगा, यहाँ पे डीप लव देख के प्यार होगा वीनस 8वें घर में। और ये भी देखने को एकदम से ज़िंदगी बदलेगी आपकी, एकदम से लुक बदलेगा, एकदम से आपका सोच बदल सकती है, वीनस 8वें घर में यहाँ पे होता है। ओवरऑल यहाँ वीनस ये सजेशन देगा रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, आप अपने पार्टनर से जितना डीप लव कर सको, जितना गहरा प्यार कर सको, उतना बहुत अच्छा आपके लिए है। इमोशनल कनेक्शन वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर भी आपको। 8वां घर पैसा बहुत होगा, रेट्रोगेट होगा तो एक्स्ट्रामेटल अफेयर बनेंगे आपके, अगर रेट्रोगेट नहीं है तो पैसा आपको बहुत मिलेगा आपको। अब दोस्तों बात करते हैं वीनस 9th हाउस में शुक्र का 9वें घर में होना। देखिए दोस्तों, जब शुक्र 9th हाउस में होता है, शुक्र का 9वें घर में होता है, तो ये भाग्य चमकाता है। 9th हाउस किस्मत, रिलीजियंस, धार्मिक, हालांकि ऑकल्ट वो भी था 8वां घर भी, बट ये रिलीजियस भगवान के प्रति ज़्यादातर कनेक्शन था, और रिसर्च और एजुकेशन और फॉरेन टूर भी कह सकते हो 9th हाउस को, और डिफरेंट कल्चर। तो वीनस दोस्तों जब भी यहाँ 9th हाउस में होगा तो हो सकता है आपका जो पार्टनर हो वो डिफरेंट कल्चर का हो
हो सकता है आपका पार्टनर रिसर्च सेक्टर में हो, ट्रैवलिंग सेक्टर में हो, या आपका पार्टनर कौन साइंटिस्ट हो सकता है, कुछ ना कुछ अच्छा वर्क करने वाला, धार्मिक भी होगा आपका पार्टनर, नैतिक की बात करेगा, धार्मिक आपका पार्टनर हो सकता है। वीनस नाइन्थ हाउस में जब भी जाता है, वीनस नाइन्थ हाउस में या शुक्र नौवें घर में जाता है, तो किस्मत आपकी आफ्टर अ मैरिज बदलती है। आफ्टर अ मैरिज, शादी होने के बाद आपकी किस्मत चमकती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं है, आप शादी करके देखिए, आपकी किस्मत बदलेगी। बहुत से ऐसे लोगों को दोस्तों आपने देखा होगा जिनकी शादी होने के बाद किस्मत बदल जाती है, शादी होने के बाद उनका भाग्य बदल जाता है, वो वीनस नाइन्थ हाउस में होता है। या नाउ दस का नाइन्थ हाउस का कनेक्शन वीनस से सेवन से बना देता है। कुछ ना कुछ नाइन्थ का कनेक्शन अगर वीनस से बन रहा है तो किस्मत शादी के बाद बदलती हुई मिलेगी। सेवन्थ में, फिफ्थ में, नाइन्थ में, इन तीनों में अगर वीनस का कनेक्शन बनता है, शादी के बाद जरूर किस्मत बदलती है। तो आफ्टर मैरिज या इंगेजमेंट भी हो जाए तब भी किस्मत बदल रहती है, ऐसा देखने को मिलेगा। वीनस यहाँ नाइन्थ हाउस में लक भाग आपका जीवन साथी लेके आएगा। और यहाँ पे आप जितना जीवन साथी को खुश रख सको, जितना जीवन साथी को आप घुमाने ले जाओ, धार्मिक यात्राओं में कर ले जाओ, ट्रैवलिंग कराओ, धार्मिक यात्रा खासतौर पर ट्रैवलिंग जरूर कराइए जीवन साथी के साथ। बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि आप शादी हुई नहीं, वो धार्मिक यात्रा में जाने लगे अपने जीवन साथी के साथ, या किसी न किसी गुरु से मुलाकात करा दी आपके जीवन साथी ने, या किसी न किसी भगवान को मानने लगे। ऐसा वीनस नाइन्थ हाउस में ज़रूर होता है आपका या आपके पार्टनर के साथ, ऐसा होगा। वीनस नाइन्थ हाउस में आपका पार्टनर की बहुत इच्छा होगी कि मैं अपने जीवन साथी के साथ धार्मिक यात्राओं में दर्शन करने जाऊं, और वो पॉसिबल भी देखने को मिलता है। वीनस नाइन्थ हाउस में आपके आपके पार्टनर के फादर के साथ बहुत अच्छी बनेगी आपके। अगर यहाँ पे रिट्रोगेट हुआ तो जैसे शादी किस्मत आपकी पूरी ख़राब हो जाएगी। कम बेस्ट हुआ, बहुत मेहनत करने के बाद आप पैसा कमा पाओगे, बहुत मेहनत करने के बाद मटेरियल गेन आपको मिलेगा। नाइन्थ हाउस में वीनस इतना एफलेटिव भी दे सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं वीनस टेंथ हाउस में, बात करते हैं 10वां घर में। वीनस दोस्तों जब 10वां घर में जाता है तो यहाँ पे 10वां घर किस चीज़ का होता है? करियर, फेम, सोशल का फेम, पब्लिक इमेज भी कह सकते हैं, और वर्क लाइफ आपकी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जब शुक्र का जाना, जो सबसे ज़्यादा चांसेस बनेंगे आपकी जो शादी होगी या आपको जो पार्टनर मिलेगा वो आपके वर्क एरिया से मिल जाएगा। आप जहाँ भी काम करोगे वहीं से आपको जीवन साथी मिल सकता है। सबसे ज़्यादा चांसेस वीनस यहाँ, वहीं पे आपका प्यार शुरू हो सकता है। प्यार आपका शुरू हुआ, वहीं प्यार हुआ, वहीं के कुछ महीने बाद आपकी शादी हो गई, ऐसा देखने को मिलेगा वीनस टेंथ हाउस में। या आप एमएनसी कंपनी में वर्क करते हो, वहाँ पे आपने वर्क किया, वहाँ पे देखिए कोई अच्छी लड़की मिली, कोई अच्छा लड़का मिला, मन में प्लान आया, प्यार हुआ कुछ महीनों के लिए। अगर रेट्रोगेट है तो ब्रेकअप भी हो जाएगा, रेट्रोगेट नहीं है, राहु के साथ नहीं है तो ब्रेकअप नहीं होगा। ब्रेकअप होगा राहु के साथ रेट्रोगेट में है, अगर इन दो प्लैनेट का कंजक्शन का प्रभाव नहीं है, गुरु का प्रभाव है, तो वही प्यार शादी में तब्दील हो जाएगा। मीन्स शादी में वही प्यार आपका, शादी भी हो सकती है उसी प्यार से आपकी। तो ये चीज़ देखिए मिलेगी। वीनस 10वें घर में, शुक्र 10वें घर में, भौतिक सुविधाओं के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे शुक्र जब भी आता है तो आपको बहुत प्रेरित करेगा काम करने के लिए। आप या आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे काम के लिए। हर वर्क एल्कोहलिक भी हो सकते हो आप, कहो तो अगर नौकरी करते हो तो ओवर टाइम भी करने की एबिलिटी रखते हो आप पैसे के लिए बहुत भागोगे, पैसा 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 कमाना, यहाँ पैसा उधर पैसे आ जाए, यहाँ से पैसे कमाए, पैसे के लिए बहुत मेहनत करोगे आप। 11th हाउस भी इनकम का होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन 10th हाउस में आप खुद मेहनत करोगे पैसे के लिए। ला इधर से पैसा कमा ले, यहाँ से पैसा कमा ले, बहुत मेहनत करोगे आप, और खूब कराएगा भी मेहनत आपको, और मटेरियल गेन आपको देगा भी पैसे कमा के। लेकिन वीनस 10वें घर में एक दिक्कत जरूर देता है कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पाओगे। तो ये चीज़ों पे आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना पड़ेगा वीनस 10th हाउस में। अगर आप काम पे फोकस करते रहोगे, 10वें घर में अपने पार्टनर को समय नहीं दोगे, तो रिलेशनशिप आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और दूसरा, आपको एक्स्ट्रा अफेयर से बचना, ऑफिस के खास तौर पे अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में आपको, अगर आप शादीशुदा हो तो अपने कार्य क्षेत्र में अफेयर होने से बचना है आपको, अन्यथा अगर अफेयर हो गए तो रिलेशनशिप भी खराब होगा। तो दो चीज़ों का आप ध्यान रखिए वीनस 10वें घर में। वीनस 10वें घर में पैसा देगा, ज़मीन जायदाद, धन संपत्ता सब कुछ देगा, बैंक बैलेंस भी बना के देगा, लेकिन आपको इन दो चीज़ों को देना है, अपने परिवार को भी समय, अपने जीवन साथी को समय भी देना है। क्योंकि काम के सिलसिले से हो सकता है आप समय ना दे पाओ, कम समय दो, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी समय निकाल के आपको देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको इस चीज़ को लिए। तो वीनस 10वें घर में है, समय दीजिए अपने पार्टनर को, जितना समय दोगे रिश्ता बहुत अच्छा होगा आपका। ये नहीं कहता हूँ कि पूरा ही पूरा समय दो, लेकिन कुछ समय निकाल के दो। आप भी वीकेंड में घूमने जाइए,
वीकेंड में प्लान करिए, या कहीं ना कहीं दिन में 24 घंटे में समय दीजिए आप अपने पार्टनर को, काम ही ना लगे रहें पूरी तरीके से। वीनस 10वें घर में ये चीज़ देखने को मिलता है कि आपका पार्टनर फैशन, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, करियर, कम्युनिकेशन, एमएनसी कंपनी में हो सकता है आपका पार्टनर वर्क हो, ऐसा देखने को मिलेगा। और ज़्यादातर चांसेस है आपका रिश्ता इन्हीं से, आपके कार क्षेत्र से आ जाए या कार क्षेत्र से जुड़ा कोई ना कोई रिश्ता आपको मिल सकता है। नहीं होगा तो अफेयर होने की संभावना बनेगी, लेकिन बस उसको ध्यान, एफलेटेड वीनस नहीं होना चाहिए। अगर वीनस एफलेटेड हुआ तो अफेयर हो भी सकते हैं आपके। वीनस छठे घर में भी यही प्रॉब्लम थी कि एफलेटेड हो सकता है, कहीं ना कहीं बॉस के साथ अफेयर दे सकता है, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में दिक्कत दे सकता है। लेकिन वीनस 10वें घर में ये भी, वो भी सेम प्रॉब्लम देता है। कहीं ना कहीं आपको कोशिश करना चाहिए अफेयर से बचने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं वीनस का शुक्र का 11वें घर में होना। दोस्तों जन्म कुंडली में जब दोस्तों शुक्र 11वें घर में होता है, वीनस 11वें घर में होता है ना, तो 11वां घर किस चीज़ का होता है? मल्टीपल सोर्सेज ऑफ द इनकम। 11वां घर फिल्म प्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ फिल्म प्रोडक्शन क्यों मैं बोलूँगा, क्योंकि 11वां घर बड़ा पैसा कमा के देता है और शुक्र यहाँ पे जाता है तो कहीं ना कहीं मल्टीमीडिया से पैसा उसको चाहिए चाहिए। आपका खुद का प्रोडक्शन होना चाहिए, हो सकता हो या उस कंपनी में काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ 11वां घर में शुक्र बहुत अच्छा माना जाता है, एक्वेरियस राशि में भी है तो भी बहुत अच्छा है। आपके पास पैसे के लिए बहुत ही इच्छा होगी, आप कोशिश करोगे ये डिज़ायर पूरी करोगे, अपने पार्टनर की डिज़ायर पूरी करोगे और आप खुद भी डिज़ायर पूरी करोगे। आपके पार्टनर ने कहा मुझे ये करना है, आप पूरी लग जी जान से लग जाओगे पूरी कोशिश करने के लिए, और वो करते हो तो अच्छा भी आपके लिए। लेकिन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ये 11th हाउस फ्रेंड सर्कल का बनाता है, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल के थ्रू आपका रिश्ता हो सकता है। कहीं ना कहीं आप जॉब जहाँ कंपनी में काम करते हो वहाँ से भी रिश्ता आपको मिल सकता है, वहाँ से कोई ना कोई अफेयर आपका हो सकता है। वीनस को यहाँ पे एक चीज़ सलाह देना चाहूँगा कि आपको रिश्तों की एक मर्यादित को रखना चाहिए और अपने पार्टनर को भी समय देना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोशिश करिए यहाँ पे भी अफेयर होने से बचिए आप, जिससे वीनस आपका स्ट्रांग हो सके, ये अच्छा रहेगा। वीनस यहाँ 11वें घर में आपको मल्टीपर्स ऑफ पैसा देगा, आपकी डिज़ायर बढ़ती रह जाएगी। अगर आपने होंडा सिटी कार ली तो अगला सपना आपका दूसरी कार लेने का होगा। डिज़ायर बहुत बढ़ेंगी आपकी, और डिज़ायर को आप पूरी करते करते शायद कर भी ना पाओ या थक जाओ आप। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। वीनस यहाँ पे आपको मल्टीपल सोर्सेस पैसा कमा के देगा, यहाँ पैसा लगाओगे वहाँ पैसा लगाओगे, आप लगाओगे पैसा। 10th हाउस में आप मेहनत करोगे काम के लिए तब आपको पैसा, लेकिन 11th हाउस में आप पैसा लगाओगे, आप बैठ के पैसा खाओगे। मतलब इन्वेस्टर बनाएगा। 10वें घर का वीनस का मतलब इन्वेस्टर अच्छा बनाता है। आपने यहाँ पैसा लगा दिया, वहाँ पैसा लगा दिया, आप इधर से पैसा, हर जगह से मल्टीपल सोर्सेज से आप पैसा कमा सकते हो। 11वें घर में कोई भी ग्रह आ जाए, राहु भी क्यों ना आ जाए ना, पैसा कमा के देता है। इनकम के 1000 स्रोत होते हैं, 1000 नहीं तो कम से कम 2 से 3-4 स्रोत होते ही होते हैं 11वें घर में, वीनस या राहु आ जाए कोई भी। हम राहु पे भी लेके आएंगे वीडियो, पर वीनस की बात करें तो वीनस यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज में इनकम देगा। खासतौर पे इंटरटेनमेंट, सोशल मीडिया, इन सबसे पैसा आपको जरूर कमा के देगा वीनस, अगर आप काम करते हो या आपका पार्टनर इस सेक्टर में काम करता है। यहाँ पे एक चीज़ है कि अपने पार्टनर की एम्बिशंस को जानिए। अगर शुक्र को अच्छा करना, रिलेशनशिप को अच्छा करना है तो अपने पार्टनर के एम्बिशंस को जाने, अपने पार्टनर की देखिए वो चाहता क्या है, उसकी इच्छाएं क्या है, कोशिश करिए उसकी जितनी आपसे हो सके उसकी विश को पूरी करने की कोशिश करें। और जितना विश की उसकी इच्छा पूरी करने की कोशिश करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, एक रिश्ता मजबूत बनाएगा आपको। यहाँ पे वीनस 11th हाउस में पैसे की कमी नहीं होती है, पैसे आपके पास होते हैं अच्छे खासे, हालांकि कमबेस्ट और बकरी नहीं होना चाहिए वीनस। अगर रेट्रोगेट वीनस आ गया तो इसका जस्ट अपोजिट होगा, करते रहिए मेहनत, पैसा ही आपके हाथ में नहीं आएगा। तो वो चीज़ का ध्यान रखिएगा वीनस आप, वो नहीं होना चाहिए। होगा तो उसकी कुछ रेमेडीज़ होंगे, वो कर सकते हो, मजबूत आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब दोस्तों आखिरी बात करते हैं वीनस 12th हाउस में। वीनस मतलब शुक्र ग्रह 12वें घर में। 12वां घर सब कुछ भोग के आ चुका है, पैसा जमीन या सब कुछ झेल के आ चुका है, 12वां घर यही होता है। तो 12वां घर को चाहिए, यहाँ पे वीनस एक्सॉल्टेड होता है पाइसेस की राशि में, तो रोमांटिक तो बहुत हो गए आप। 12वां घर किस चीज़ का होता है? 12वां घर बेड प्लेजर, 12वां घर हो अस्पताल, जेल, यात्रा, विदेश यात्रा, फॉरेन टूर। 12वां घर हो सकता है आपका 12वां घर आपका मेडिटेशन, ये सब चीज़ें भी 12वें घर में होंगे। 12वें घर में शुक्र का जाना यहाँ पे दोनों आपको योग भी कराएगा, भोग भी कराएगा। मीन आपको पैसा भी खूब चाहिए, आपको भगवान की भक्ति भी चाहिए। अगर इन दोनों को आप बैलेंस करके चलोगे ना तो ये शुक्र बहुत अच्छा यहाँ काम करेगा।
यहाँ पे अगर आप सिर्फ एक के पीछे भागते रहे, सिर्फ पैसा 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 करते रहे ना, तो आप दुखी रहोगे, बिल्कुल फैक्ट है। सिर्फ अगर आप पैसे पैसे पे फोकस करते रहो ना, तो आपको लगेगा सब कुछ तो कमा लिया, सब कुछ मेरे पास है, बट मुझे सुख नहीं मिल रहा है, आंतरिक सुख नहीं मिल रहा, वो होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। 12th हाउस में शुक्र को यहाँ पे बैलेंसिंग बनाता है। यहाँ आपको सिर्फ आध्यात्मिक में रहोगे तो आप मटेरियल से पीछे हो जाओगे। तो कहीं ना कहीं मटेरियल गेन और आध्यात्मिक सुख, इन दोनों को बैलेंस को करके चलेंगे तो आपको चीज़ें मिलेगी। 12वें घर में सुख सेक्सुअल एनर्जी हाई करता है, अच्छी खासी सेक्सुअल और सेक्सुअल एनर्जी के सुख भी देता है। संज्ञा सुख बेड प्लेजर आपको मिलता है अपने पार्टनर के साथ, या आप खुद भी अच्छा प्रोवाइड अच्छे रहते हो यहाँ पे। अगर ये वक्री होता तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन आप अच्छे रहोगे इन सब चीज़ों में। 12वें घर में एक चीज़ की और है कि यहाँ पे रोमांटिक बनाता है, क्योंकि पाइसेस एक्सॉल्टेड हो जाता है, मीन में एक्सॉल्टेड होता है जब शुक्र हो जाता है, तो यहाँ रोमांटिक बनाएगा आपके पार्टनर को। रोमांटिक पार्टनर आपका होगा, घूमना फिरना, विदेश जाना पार्टनर हो सकता है। आप जैसे शादी हो, आप विदेश जाने के लिए कोशिश करो, फॉरेन टूर में घूमना बहुत कोशिश करोगे। यहाँ पे शुक्र आपका पार्टनर आपको फॉरेन के लिए प्रेरित करेगा, चले चलते विदेश घूमने चलते हैं। हो सकता है आपका काम भी विदेश से कहीं ना कोई जुड़ा काम हो सकता है आप फॉरेन कंपनी में वर्क करते हो, फॉरेन से रिलेटेड कोई ना कोई बिजनेस हो, फॉरेन में बिजनेस हो आपका हो, या लाइफ में विदेश आप जरूर जाओगे, यहाँ पे ये भी चांसेस बना के देगा। या कोई बिजनेस, कपड़ों का बिजनेस हो आपका, वो भी ये भी चांसेस देखने को मिलेगा, वीनस 12th हाउस में होता है। तो शुक्र का यहाँ 12वें घर में होना, अगर खुद की राशि में है, अच्छी राशि में यहाँ पे प्लेसमेंट है, तो रोमांटिक रिश्ता होगा, सेक्सुअलिटी लाइफ बहुत अच्छी होगी, बहुत, और भगवान पे बिलीव भी बहुत करोगे, योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, और कहीं ना कहीं मटेरियल गेन की भी इच्छा रहेगी। तो तुम योगी भोगी दोनों बनाएगा यहाँ पे शुक्र, और ये ज़रूरी है आपके लिए होना। यहाँ पे शुक्र का एक प्रॉब्लम, यहाँ पे शुक्र का लड़का हो चाहे लड़की की कुंडली हो, यहाँ पे शुक्र में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं पड़ना। अगर ये नीच का शुक्र हो गया, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाओगे, तो इसका जरूर ध्यान रखना है आपको कोशिश करना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप ना पढ़ने पाओ। यहाँ पे आपकी पार्टनर से एक्सेप्टेशन बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी, आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखोगे मेरा पार्टनर ऐसा हो, मेरा पार्टनर वैसा हो, बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन आपकी हाई होगी यहाँ पे। और यहाँ पे सेक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपकी हाई होंगी। तो आपको क्या करना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं पढ़ना है आपको किसी तरीके से। अगर आप उसमें पढ़ते हो, डेफिनेटली यहाँ वीनस ख़राब होगा, आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि 12वां घर सेंसिटिव ग्रह माना जाता है, 12th हाउस सेंसिटिव माना जाता है। जरा सी अगर आपने गलती करी, जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल, खास तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 7वें घर में भी था, लेकिन 12वां घर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट घर माना जाता है। 12वां घर शादी के लिए, इसकी दशाएं जब भी है तो शादी होने का योग बनाता है, ये भी नोट करिए। 12वें घर की दशाएं जब भी होती हैं तो शादी का योग बन रहा है। बहुत लोग 7th हाउस से देखते हैं, लेकिन 12वां घर से भी शादी का योग देखा जाता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं कोशिश करिएगा, लॉयल रहिए अपने पार्टनर के प्रति। वीनस कहीं भी हाउस में बैठा, ओवरऑल बता देता हूँ, अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहिए, आप या आपका पार्टनर दोनों रहें, रिश्ता बहुत अच्छा होगा। और वीनस रोमांस का कारक माना जाता है, रोमांस में लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, तो इसके लिए ये जरूर देखिए। और वीनस यहाँ पे 12वें घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराता है, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम, राहु जैसा कनेक्शन कोई आ जाए या दृष्टि डाल दे तो ये दिक्कत देता है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा होता है। वीनस यहाँ पे भक्ति को पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, वीनस यहाँ पे योग करने के लिए बहुत अच्छा है, वीनस यहाँ पे मटेरियल गेन को पाने के लिए बहुत अच्छा है, विदेश में जाने के लिए वीनस बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो दोस्तों ये था वीनस का 12वें घर में बैठने, पूरे घर में बैठने से क्या रिजल्ट देता है, आपका पार्टनर क्या क्या कर सकता है, आपके पार्टनर के नेचर कैसा, आपका नेचर कैसा हो सकता है। अगले वीडियो में चर्चा करेंगे वीनस के, हम सभी राशियों के ऊपर चर्चा करेंगे, और हमारा जो सीरीज़ चल रही थी 7th हाउस के लॉर्ड नक्षत्र के ऊपर, उसके भी एक वीडियो लेके आएंगे, बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।